हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम से पहले फुल सिलेबस का रिवीजन कैसे कराएं। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, रिवीजन और लर्न कराने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो एग्ज़ाम से पहले लर्न कराते हैं उनका बच्चा कभी भी 99% नंबर नहीं ला सकता, लेकिन जो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कराते हैं उनका बच्चा 99% नंबर ला सकता है। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि रिवीजन कितने टाइप से कराया जाता है। अगर आपको अपने बच्चे के 99% नंबर लाने हैं तो रिवीजन 2 टाइप से कराना चाहिए, ठीक है। और कैसे कराना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो रिवीजन 2 टाइप से, तो 10 डेज पहले रिवीजन कराना चाहिए और एक एग्ज़ाम हॉलीडेज, जो एग्ज़ाम की छुट्टियां पड़ती हैं 1-2 दिन की, या जो उन्हें थोड़ी सी गैपिंग मिलती है, नहीं भी पड़ती, उस गैपिंग में किस टाइप से रिवीजन कराते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लर्न करने में और रिवीजन करने में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारा लर्न करना होता है वो क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम मैम ने क्या हुआ, नोट्स बनवाए हैं बुक के किसी भी चैप्टर के। ओके, मैम ने किसी बुक चैप्टर के नोट्स बनवाए हैं। अब आपके बच्चों को कुछ भी नहीं आता, उसकी थ्योरी भी नहीं पता, ठीक है। कुछ क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले ही उसको उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने बैठते हैं, ठीक है। दिस होता है लर्न। वे सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर हैं, उन्हें दोबारा से उसको समझना, वो होता है हमारा रिवीजन। आई होप आपको लर्न और रिवीजन में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम रिवीजन कैसे करते हैं, अब ये देखिए, जो 10 डेज पहले हम रिवीजन करते हैं वो किस किस टाइप से करते हैं। जो 10 डेज पहले हम रिवीजन करते हैं वो, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आने हैं 3 चैप्टर। ओके, हम क्या करेंगे, डेली, जैसे चैप्टर है हमारे पास, अब आएगा मनी, डेटा हैंडलिंग, ओके, इस टाइप के अब हमारे चैप्टर आएंगे। एंड एक चैप्टर और कोई सा भी आ सकता है, यानी कि 3 चैप्टर्स आएंगे हमारे, लगभग पैरामीटर आएंगे, इस टाइप के हमारे चैप्टर आएंगे। ये है 3rd and 4th चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैथ्स का। तो जैसे मनी है, मनी में सारे सम्स होते हैं, ये एनुअल में ये चैप्टर जरूर देते हैं। इसमें सारे सारे सम्स होते हैं, एडिशंस भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवाइडेशन भी होता है। सबसे पहले डेली 5 डेज तक इनके सारे क्वेश्चंस दे दीजिए, 4 सारे क्वेश्चंस, तो मनी चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। और मनी चैप्टर में सबसे पहले ये भी सिखाइए जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम जो है कि उनमें एडिशन होना है, सब्सट्रैक्शन होना है, या मल्टीप्लिकेशन होना है, या डिवीज़न होना है। ये तो हो गई हमारी मनी चैप्टर के मैथ्स की बात। अब होता है डेटा हैंडलिंग, ये कैसे कराना है, तो 10 डेज पहले कराना है। अभी मैं खाली 10 डेज पहले के रिवीजन की बात कर रही हूँ। ओके, फिर होता है जैसे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमारे पास कितने कितने टाइप से आते हैं, तो पिक्टोग्राफ आता है डेटा हैंडलिंग में, ओके। एंड हमारे पास बार ग्राफ आता है और टैली मार्क आता है डेटा हैंडलिंग में, ओके। तो ये सारे चैप्टर के मतलब एक दिन करा दीजिए पिक्टोग्राफ, एक दिन करा दीजिए एंड बार ग्राफ, एक दिन करा दीजिए टैली मार्क। सारे कॉन्सेप्ट को 10 डेज में पहले क्लियर कीजिए और एक दिन पूरा डेटा हैंडलिंग का चैप्टर करा दीजिए। इसी टाइप से पैरामीटर में जैसे ट्रायंगुलर का, स्क्वायर का, हैंड, रेक्टेंगल का, सारे पैरामीटर मतलब 5 डेज में पहले क्लियर कर दीजिए, ओके। अब क्या कीजिए, 10 डेज के अंदर ही आप अपने बच्चे को लेकर बैठ जाइए और ऐसे लेकर बैठिए उनके रिवीजन के लिए कि जैसे कल को ही उनका एग्ज़ाम है। अगर आपको 99% नंबर लाने हैं तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ओके। तो उन्हें फुल चैप्टर के सारे, उन्हें चाहे आता भी हो फिर भी कराइए, सारा कॉन्सेप्ट उन्हें
क्लियर कर दीजिए मैथ्स का। इस टाइप से उन्हें मैथ्स की तैयारी कराइए। और क्या होता है, ये लोग क्या दे देते हैं, जैसे असाइनमेंट्स दे देते हैं, प्रैक्टिस शीट्स दे देते हैं, तो उनकी वही असाइनमेंट प्रैक्टिस शीट उन्हें रिवाइज, पहले तो रिवाइज कराइए 5 डेज, ठीक है, और फिर उन्हें एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरह एक दिन लेकर बैठ के सब कुछ करा दीजिए। इस टाइप से आपको एग्ज़ाम के जो लीव्स मिलती है ना, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 1 आवर या 2 आवर में ही आप अपने बच्चे को सब कुछ पढ़ा देंगे। एग्ज़ाम में ना तो बच्चों को टेंशन देनी चाहिए और ना खुद लेनी चाहिए। एग्ज़ाम तो बहुत मस्त होकर देनी चाहिए हमेशा। ओके, ये होती है 10 डेज़ पहले मैथ्स की बात। अब ले लेते हैं हम अदर सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं अदर? EBS, ठीक है, एंड जैसे कंप्यूटर, एंड जैसे GK, ओके, एंड इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें प्लस में इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी, एंड प्लस में हिंदी ग्रामर। और पास इतने सब्जेक्ट्स होते, ये तो डेली मैथ्स का मतलब 10 डेज पहले से डेली मैथ्स का रिवीजन था। ओके, ठीक है, अब ये इसी में ही प्लस कर लो, 1 सब्जेक्ट प्लस कर लो। जैसे हमने कर लिया प्लस EBS में बहुत सारा आता है, हमेशा लगभग 4 चैप्टर्स तो आते ही आते हैं। ओके, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ होता है। इसी में इसके साथ लेकर चलो, ये लेकर चले हम EBS। सबसे पहले हमें अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब उसे हमें 10 डेज में जो रिवीजन कराना है, पहले सारे 1-1 करके फिल इन द ब्लैंक्स करा दीजिए, सारे चैप्टर के एक दिन करा दीजिए। सारे चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड जो भी पैसेज में होते हैं वो जैसे भी हम करा सकते हैं। ओके, फिर क्या कराइए, क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 1-1 चैप्टर करके एक दिन करा दीजिए, सारे 1-1 चैप्टर करके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लेकिन कराने कैसे हैं, ये बात आती है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को कभी भी मत रटवाइए। क्वेश्चन आंसर को हमें कभी भी नहीं रटवाने चाहिए। उनके आगे कॉपी को रखिए, कहिए इसे पढ़िए, वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यही ही लिखना है। ओके, बच्चे बनना एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई होता है, आंसर कोई लिखे आते हैं, ठीक है। हमें उन्हें इस बेस पर भी वर्क कराना है कि जो क्वेश्चन है उसी का ही आंसर लिखना है, ठीक है। फिर इतना कराने के बाद एक कॉपी पर सारे क्वेश्चन लिखिए और उनसे सारे एक साथ सारे मत लिखिए, 4 क्वेश्चन लिखिए 5-6 डेज तक, और उनसे आंसर को लिखवाइए। इस टाइप से EVS की तैयारी कीजिए, इसी टाइप से कंप्यूटर की तैयारी कीजिए, एंड इसी टाइप से आप GK की तैयारी कीजिए। ओके, इसी टाइप से आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन अब आती है बात प्लस करने की। हमने मैथ्स में EBS प्लस कर लिया और हम